जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। दुनिया भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी रक्षा करना जानते हैं। कायरों और भगोड़ों के लिए यह दुनिया बहुत छोटी है। भागने वालों की सांसें भी एक दिन उन्हें छोड़कर भाग जाती है। जुल्म, अत्याचार करना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना उसे सहना, उसे बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना। जुर्म करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना उसे सहने वाला, उसे प्रोत्साहित करने वाला। गत दिनांक 23/7/2023 को जब मैं घर आया तो पड़ोस के लोगों ने और गली मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया कि 8-10 आदमी आकर मुझे ढूंढ रहे थे और सबसे कह रहे थे कि मैंने उनका 8 लाख रुपया लिया है जिसे मैं नहीं लौटा रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तरह तरह से लोग मेरी बुराई कर रहे थे। दिनांक 23/7/23 को मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था, इसलिए फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल दिया था और जिसे ज़रूरी समझता था उसे ही कॉल बैक करता था। जब मैं यहाँ घर आया और मुझे सारी घटना पता चली, तब मैंने कॉल डिटेल चेक किया तो पाया कि 9111019746 से कई कॉल आए थे। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरी क्या बातें हुई उसे सुनिए। This call is now being recorded. हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हम दिनेश चंद शर्मा बोल रहे हैं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। बोलिए। सबसे पहले ये बताइए हाँ सर जी। कि अभी हम जब घर आए हैं तो पता चला कि आप लोग 2-4 बार आए थे, ठीक है। आपसे अमित से बात भी हुआ है, हुआ है ना? अमित का घर है क्या? बात बोलो ना। मेरा बात सुनिए पहले। हाँ बोलिए ना सर। एक बात हम जानकारी दे दें कि सबसे पहले आप अपने तरफ से बताइए कि आने का प्रयोजन क्या है, उसके बाद हम बताते हैं। आने का प्रयोजन ये है सर जी कि अमित आपका नाम ले रहा। चलिए, अच्छी बात है, आगे बोलिए। शर्मा जी से पूछिए, शर्मा जी पैसा देंगे, हम नहीं जानते हैं। शर्मा जी ही पैसा देंगे। मेरा जितना पैसा था हम सब शर्मा जी को दे दिए। वो शर्मा जी से बात कीजिए। ठीक है, आगे बोलिए। बस। जितना पैसा का मतलब कितना पैसा? 3,10,000। हैं? 3,10,000। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि पैसा कौन दिया है? पैसा जो है कौन दिया है और किसको दिया है? आप ना बताइएगा सर जी। अरे अजीब स्थिति है। अरे आप हमको खोज रहे हैं ना। हाँ सर जी। ये जानकारी आप ना हमको दीजिएगा कि पैसा जो है कौन दिया है और किसको दिया है। थोड़ा हमको जानकारी दीजिए ना। पैसा आपको पता नहीं है? अरे अजीब सवाल है। सुनिए ना सर जी। मिनट, आपको पैसा बताइएगा तो ज्यादा अच्छा ना बताइएगा कि सर जी कौन दिया है, आपको पैसा आपको पता है कि नहीं? आप हमको इनडायरेक्टली बताइए। अरे आप हमको बताइए ना, आपको कहने क्या प्रॉब्लम है? आप अभी कहाँ जो है आप सुनिए ना सर जी, कौन दिया है, किसको दिया है, आप बताइए जरा। आप अभी हैं कहाँ पे? ना ना, हम कहाँ है वो छोड़िए ना, आप हम आपसे मिल ही लेते हैं डायरेक्ट। ना ना, मिल लीजिएगा ना। आप पहले आप हमको ये बताइए ना कि पैसा कौन दिया है और किसको दिया है। पैसा सर अमित को दिया गया है।
किसको? अमित को। अमित कौन? वो आसनसोल वाले। उसका नाम अमित नहीं, प्रदीप नाम है। सॉरी, प्रदीप नाम है, गलती हो गई हमसे। हाँ, प्रदीप को दिया गया। अच्छा। तो जब पैसा प्रदीप को दिया गया, प्रदीप को पैसा क्या दिया? तो दादाजी, कौन दादाजी? वो बूढ़े देवर। नाम बोलिए। नाम कुछ पासवान है, शत्रु कच करके। अच्छा, ठीक है। ठीक है। पैसा वो दिए प्रदीप को, हाँ। और अभी आप खोज किसको रहे हैं? आपको। काहे के लिए? प्रदीप बोल रहा है आपको। प्रदीप कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को पैसा दिया है, नरेंद्र मोदी के पास जाइए। रिसेंटली आपका क्यों नाम ले रहा है सर जी बार बार? आपका आप ही का नाम क्यों ले रहा है? अरे तो हाँ? कह दिया तो उसी नाम आप उसको ना कॉल क्यों ले? सुनिए, सुनिए ना सर जी। जिसके बीच पैसा का लेन देन हुआ है, सुनिए ना सर जी, अभी आप बोल रहे थे ना कि हमको आप जरा बताइएगा ना तो बढ़िया रहेगा, तो आप उस समय कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? काहे के लिए उठाएंगे आपका फोन? क्यों नहीं आपका उठा? फोन हम क्यों उठा उठाएंगे, रहे थे? चलिए बताइए। हाँ? आपका फोन हम क्यों उठाएंगे? मेरा आप बोल रहे मर्जी। थे ना कि 3 लाख में हम आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए छोड़िए, हम आपको पैसा दिला देंगे। तो प्रदीप पूरा बोल रहा है कि आप पैसा दे दिए हैं। आप ही को तो पैसा दे दिया, किसे दीजिएगा दादाजी? दादाजी है ना, हाँ, तो आप वही तो अपना लेन देन आपस में कीजिए, ठीक है? और उसमें आपको मिलना हमको बहुत जरूरी होगा, इतना जान लीजिए सर। हाँ, हाँ, क्या बोले? आपको मेरे साथ जाना होगा आसनसोल, आपको मेरे साथ जाना होगा, वो काहे के लिए? बात करने के लिए। क्यों आपका आपका कर्जा नाम क्यों खाएगा लेगा? हम। सुनिए ना, आप नरेंद्र मोदी का भी आप बोले ना कि नाम ले सकता है, नरेंद्र मोदी का नाम आप ही का नाम क्यों लिया? वो ना, ना, हम हट जाइए। आपका नाम आप ही का नाम क्यों लिया सर जी? प्रदीप अरे- आपका नाम ही क्यों लिया? अरे- पूरा धनबाद में आप ही को खोज के नाम लिया ना वो। अरे तो काहे नाम लिए वो हम जानते हैं। तो आपको तो क्लियर करना होगा ना यहाँ पे। काहे के लिए क्लियर करेंगे? हम नहीं क्लियर करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा क्लियर? काहे को क्लियर करेंगे हम? आपका गरज है, आप अपना समझिए। आपका ग्रेजुएट आपका नाम क्यों ले रहा है? आपसे भी तो बातचीत हो रहा है, आप क्यों नंबर उनका ब्लॉक लिस्ट में डाले? किसका? दादाजी का। काहे का? मेरा मर्जी, हम किसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे या नहीं डालेंगे? सुनिए ना, आपका मर्जी से पूरा आदमी नहीं चलेगा। तो सुनिए, तो आपके मर्जी से भी कोई नहीं चलेगा। अब चलना होगा सर। सुनिए ना, जिससे लेन देन है जाके उससे समझिए, ठीक है? आपको हमको चलना बीच में होगा। मत खींचिए, हम बोल रहे हैं ना, हमको बीच में मत खींचिए। जिसका आप तो आ गए हैं, प्रदीप तो आपको ला दिया है बीच में। बनता बिगड़ता नहीं है। हमको क्या, आपका घर आ जाए सर जी अभी? आए? आपका घर आ जाए अभी? क्या होगा आ जाने से? आ जाता हूँ, वही क्लियर कर लेंगे। आइए। आ रहे वही रहिएगा, भागिएगा मत, फोन फिर मत उठाइएगा, ऐसा मत बोलिएगा। ना ना, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, फोन उठाइएगा। आप बहुत इज्जतदार आदमी, हमको पता चला है। हाँ, ठीक है। आप फोन उठाने वाला आदमी है। 40 बार 50 बार आपको फोन किया गया, आप फोन रिसीव नहीं हाँ, किया। ठीक है, आइए। जब आप 2 नंबर नहीं, तो आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? अरे ठीक है, आइए ना। आ रहे। हर इंसान की अपनी कुछ मजबूरियां होती है, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर वह अपना कार्य करता है। मेरा सर सिर्फ उनके सामने झुकता है जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, या जिनका मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूँ, या फिर उनके सामने जो मेरे आदर्श हैं। तो जो मेरे आदर्श हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, बटुकेश्वर दत्त का, दुर्गा भाभी का, सुभाष चंद्र बोस का। सिर्फ यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए उन तमाम देशभक्तों के लिए मेरा सर झुकता है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी कहीं नहीं है। किसी गुंडे मवाली के सामने ये सर न कभी झुका है, न झुकेगा। 23/7/2023 को जो लोग मेरे घर आए थे, अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया है तो आइए, आपका अधिकार है, सप्रेम उसकी मुझसे मांग कीजिए, मैं दे दूंगा। लेकिन जब मैंने आपसे कुछ नहीं लिया है
तो कृपया अनावश्यक किसी के कहने या सुनने पर मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये सर न किसी गुंडा मवाली के आगे झुका है और न झुकेगा। क्योंकि इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार तो वैसे भी सच का साथ देने के लिए ही होता है। दूसरा, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का झारखंड प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। यदि मैं अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता तो किसी और के अधिकार क्षेत्र की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? अतः 23/7/2023 को मेरे घर आए बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि जिसके साथ आपका लेन देन है उससे बात स्पष्ट कीजिए। उसको कहिए कि पैसा मैं तुमको दिया हूँ, तुमको जानता हूँ, पैसा मुझे तुमसे चाहिए। तुम क्या किए नहीं किए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के कहने पर आप मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे तो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि उसका कोई लाभ नहीं होगा। एक बात और बता दूं, 23/7/23 को जो लोग मेरे पास आए थे शायद वे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी तरह से वे मुझे झुकाना चाहते हैं तो उन्हें मैं स्पष्ट बता दूं कि यह सर कटने के लिए बना है, झुकने के लिए नहीं। अगर ये सर झुक गया तो मेरी बेबी की पुरानी चूड़ियां किस दिन काम आएगी? बात मैं धनबाद की नहीं कर रहा, इस पूरी पृथ्वी की कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि किसी की मां ने इतना दूध पिलाया है जो इस सर को झुका दे। क्योंकि न मैं गलत करता हूं और न मैं गलत बर्दाश्त करता हूं। इसलिए 23/7/23 को जो लोग मेरे पास आए थे उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगली बार जब वो मेरे पास आए तो यहाँ ठोकने की तैयारी करके आए। गलती से भी मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर चले जाने की गलती नहीं करेंगे। चाहे वो 8 आए, 10 आए, 80 आए या 100 आए। अगर उन्होंने मुझे यहाँ नहीं ठोका तो गिनती में जितने आए हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और कुछ हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्योंकि न मैं गलत करता हूं और न गलत बर्दाश्त कर सकता हूं और न ही मैं गलत को प्रोत्साहन देता हूं। 84 वर्ष की उम्र में वीर बाबू कुंवर सिंह को जवानी चढ़ी थी। वही वीर बाबू कुंवर सिंह जो आरा जगदीशपुर के थे, वहीं से 3-4 किलोमीटर पश्चिम मेरा घर है। गांव का नाम है
भदवर बराड़ी। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 64 साल हुई है, इसलिए 23/7/23 को जो भी गुंडा बनने का मुझसे प्रयास कर रहे हैं, या तो यहाँ ठोक कर वे मेरा दर्शन यमराज से करवा दें, या फिर मैं उनका यमराज से दर्शन करवा दूंगा। इसे मेरा खुला चैलेंज समझा जाए, क्योंकि ये सर झुकने के लिए नहीं बना है। मुझे अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं गुलाम भारत में पैदा नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, दुर्गा भाभी, मातंगिनी हाजरा, संभव नहीं है उतना नाम गिनवाना। यहाँ तक कि स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए वे शहीद जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी कहीं नहीं है, उनके सामने मेरा ये सर सदा झुकता है और झुकता रहेगा। जिसे यह भावनात्मक बात समझ में नहीं आ रही है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह में चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी चुभ जाए अगर दिल को तो जिंदगी के रास्ते भी मोड़ देती है। जो लोग 23/7/2023 को मेरे दरवाजे पर आए थे, अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया है तो लेकर जा सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। लेकिन अगर गुंडा बनने का कोशिश किए तो ये मान लेंगे कि नदी ने किनारा छोड़ दिया है। और मैं भी अब वही करूँगा जो तुम लोग कर रहे हो। मैं बताऊंगा कि गुंडों के साथ गुंडा कैसे बना जाता है। 8 आओ या 80, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर यहाँ नहीं ठोका तो गिनती में जितना आओगे लौट कर नहीं जाओगे। वंदे मातरम।